याद रखना, वो विद्यार्थी सफलता की ओर नहीं जा रहा है, उसके अंदर वासना जाग चुकी है। और जो विद्यार्थी वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है वही विद्यार्थी सफलता के द्वार को खोलता है, अन्यथा सफलता बंद नहीं। विद्यार्थी को पिक्चर और फिल्म नहीं देखना चाहिए। फिल्म देखने से विद्यार्थी कोई ना कोई जुल्म कर देगा, देखेगा फिल्म करेगा जुल्म ढा देगा। और विद्यार्थी को आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस्यों को हता विद्या, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। पर हस्तेषु गतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वापस मिले न मिले वो भी नष्ट हो जाता। अलप बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायिका, और कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, और गुरु की कृपा के बिना चेला नष्ट हो जाता है। और याद रखना, सदगुरु के दर्शन के बिना भक्त की भक्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। विद्यार्थी को पुरुषार्थी होना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मन लगाकर पढ़ूंगा। और विद्यार्थी को क्रोधी नहीं होना चाहिए। कितना विद्यार्थी बहुत क्रोधी है और सबसे ज्यादा माता पिता के ऊपर क्रोध करता है। पढ़ाई ढंग से करता नहीं और फेल हो जाता है तो मुंह फुला कर बैठता है। ऐसा मुंह बना कर बैठेगा लगता है कल तक आत्महत्या कर लेगा। गधा है। साल भर पढ़ने का मौका मिला, पढ़ाई नहीं किया और फेल की मार्कशीट लेकर आए हो, मुंह फुला कर बैठे। धूर्त कहीं के। मुंह इसलिए फुलाते हो ताकि कोई कुछ कहे ना। डिप्रेशन में बैठते हो, लार टपकाते हो, मुंह लटका कर बैठते हो। अरे धूर्त, जिंदगी बिगड़ेगी तो तेरी बिगड़ेगी और सुधरेगी जिंदगी तो तेरी सुधरेगी, और जिंदगी बनेगी तो तेरी बनेगी और बर्बाद होगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। ये मुंह लटकाओ चाहे लार टपकाओ। आज मुकेश कापरी बेंगलोर में इंजीनियर है, उसकी पत्नी भी इंजीनियर है। खड़े रहो तुम, बैठते क्यों? कितनी मेहनत से पढ़ाई किया होगा सोचो। बेंगलोर में इंजीनियर है, टाटा कंपनी में। मैंने पूछा उनसे कितने लोग सर्विस करते तुम्हारी कंपनी में? बोले 2 कंपनियां हैं, 8 लाख लोग सर्विस करते हैं। 8 लाख टाटा की कंपनी में। वो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपनी, वो तो ट्रक वाले में और ज्यादा सर्विस करते। मेहनत करने का फल है कि बेंगलोर में इंजीनियर बने। 25 साल मेहनत कर लो। आज हमसे कह रहे थे कि आशीर्वाद दीजिए कि बेटी हमारे घर पैदा हो। आज तक जितने लोग मिले हैं सब बेटा मांगते थे, उन्होंने बेटी मांगा। धन्य है। बेटियों का सम्मान कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। लोगों के घर बेटी पैदा हो जाए तो मातम छा जाता है, बेटी का जन्म हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये मुकेश कापरी, मनोज कापरी का भाई, वो बेटी मांग रहा है कि मुझे बेटी चाहिए, बेटा अब नहीं चाहिए। और बेटी चाहिए इसलिए उसने 25,000 दान दिया है कि बेटी ही आना चाहिए। अब मैं भी डर गया हूं, कहीं फिर वो कृष्ण गोपाल आ गया तो क्या होगा। ये दानी परिवार है, ये फूल कुंवारी की फुलवारी है। खड़ी हो जा फूल कुंवारी सेबरी माता। ये फूल कुंवारी हरचंदी गांव से। बैठिए। मैं इनको इसलिए खड़ा किया हूं, जितने यहां विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब हिम्मत के साथ में मेहनत करें। हर माँ बाप की लालसा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, यूपीएससी परीक्षा पास करे, मेरा बेटा प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर, लेक्चरर बने। तुम्हारा बेटा लीचर बन गया, लेक्चरर नहीं बना, लीचर। लीचर से लीसड़। मेहनत का फल है सुखदायी। मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की भी हद कर दे। और 3 पीढ़ी से घर में गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे।
माता पिता के मन में जो तमन्ना है, आशा है, उसमें भी खरे उतरिए। गुरु भी जिनको शिष्य बनाता है, गुरु के मन में भी एक तमन्ना रहती है कि हमारे शिष्य कमाल करेंगे। शिष्य बनकर भी मेहनत करो। बेटियों को भी बहुत मेहनत करना चाहिए। अपने माँ बाप से शिक्षा का धन प्राप्त करो। मायके से संस्कार की धरोहर लेकर के जाओ। नाना प्रकार की कलाएं सीख कर ससुराल जाइए। बिल्कुल ढोल बनकर मत जाइए। कितनी लड़कियां तबला बनकर जाती और मंजीरा बनकर खनकती हैं और ढपोल शंख बनकर भौं करती, कुछ अकल धकल नहीं। बेटी को कलाकार होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। रूपवती तो बहुत लड़कियां होती हैं, लेकिन तुम कलावती और गुणवती बेटी बनो। याद रखना, जिसके घर में कलावती और गुणवती बेटी पहुंचती है बहू बन करके, उस घर में 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। रूपवान तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जो गुणवान बनता है उसी की सुगंध फैलती है। गुणवान पुत्र बनो, गुणवान दामाद बनो, गुणवान बहू बनो, गुणवान सासू बनो, गुणवान संत बनो। संत जैसे कपड़ा लपेट कर तो बहुत लोग घूम रहा है, बड़का बाबा बनता है, अकल धकल कुछ नहीं। देखा कोई नहीं है तो होटल में घुस के 4 समोसा खा के मुंह पोंछ के निकल जाता है, चंडाल चट्टू कहीं का। कोई हो ना हो, महात्मा का नियम कड़ा होना चाहिए, नियम बड़ा होना चाहिए। और साधु, इसीलिए उपवास का भी महत्व है। कभी भोजन न मिले फिर भी होटल में संत को नहीं खाना चाहिए। भूखे रहकर पानी पीकर रात गुजार दीजिए। और याद रखना, जिसका नियम कड़ा है उसके खाने के लिए तो घर घर में दही बड़ा है, दही बड़ा है, कुछ कम ही नहीं है। ये जबान को कंट्रोल कीजिए। ये जवान लालची दास, साधु की हर इंद्री कंट्रोल में रहना चाहिए। साधु का मतलब तो यही कहें कबीर, सुनो भाई साधु। साधु मतलब अपने मन इंद्रियों को साध लो, वही साधु। और कौन साधु? तो मन इंद्रियों को, संत को मजबूती से साध कर रखना चाहिए। हमारे पास में आज हमारे भंडारी साहब भोजन लाए। हमारे भंडारी भी 3 सब्जी लाए और 2 सब्जी डॉक्टर समीर की पत्नी उमा देवी शर्मा भिंडी और तोरई लेकर आए, लौकी। मैंने 5 सब्जी एक ही मिला दिया। मेरा भंडारी कह रहा था अलग अलग टेस्ट ले लो। हमने कहा टेस्ट को नष्ट कर दूंगा। 5 एक में गबड़ के और उसी में रोटी भी तोड़ के उसी में गबड़ दिया। पराठा लाए थे वो भी आधा तोड़ के उसी में टुकड़ा टुकड़ा करके 5 सब्जी और पराठा और रोटी मिला के मिक्स करके। अब टेस्ट का पता नहीं चला कि तोरई की सब्जी खा रहा हूं कि लौकी की खा रहा हूं कि भिंडी खा रहा हूं, क्योंकि सब मिक्स कर दिया। स्वाद को जीतने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। याद रखना, जो स्वाद के लिए जिंदगी जीता है उसका ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता है। इसलिए स्वाद को जीतना चाहिए। मन में गंदे विचार भी मत लाइए। हर स्त्री के मन में पति के अलावा दूसरा पुरुष उसके बैठने का स्थान नहीं होना चाहिए। हर पुरुष के मन में अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के बैठने का स्थान नहीं होना चाहिए। कैसे तुम लल्लू राम बनकर घूम रहे हो, जहां जाते हो। दिल्ली गए वहां दिल दे बैठे और कलकत्ता गए वहां काला दिल बनाकर आए। कितने बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, विधायक, सांसद
उनके बारे में सुना जाता 80 साल की उम्र में दिल दे बैठे। वारे दिल तुम्हारा, पहले अपनी पत्नी को दिल दे बैठे, अब कोई दूसरी कुतनी मिल गई उसको दिल दे बैठे। अभी भरोसा भी नहीं और किसको दिल दे बैठेंगे। दिल एक है और 3-3 जगह दे बैठे। ये चंडाल आदमी है, ये दिल किसी को दिया ही नहीं है, बेईमान है, झूठा है। दिल दिया जाता तो एक को दिल दे सकते हो, 10 जगह दिल कैसे दोगे आप? लेकिन वो स्त्रियां भी बुद्धिहीन है। जब जानती हो पहले एक स्त्री को दिल दे बैठा, दूसरी को दे बैठा, तो तीसरी तुमको दिल कहां से देगा? जब वहां दे ही चुका है, अब दिल बचा ही नहीं, तो तेरे को झूठ मूठ दिल देगा? दिल कैसे देगा? दिल तो दिया जा चुका है। लेकिन वो बुद्धिहीन औरत वो सोचती हमको दिल मिल गया, और ऐसा दिल मिला कि 1 साल के बाद मार काट के फेंक दिया गया। ऐसे काटा गया जैसे लौकी काटी गई। तब वो मनोरमा देवी वहां मरी कटी पड़ी है, दिल दे बैठे। खोपड़ी गंजा कहीं का। घर घर में अशांति का कारण यही है। भक्ति को बढ़ाइए, वासना को खत्म कीजिए, उपासना को डेवलप कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, प्रवचन डेली सुनिए। कितना ही चंचल मन हो, ये मन भी निर्मल मन हो जाएगा। तुम जहां जाओगे तुम्हारा मन ही गंगा जमुना सरस्वती बन जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। रैदास महात्मा ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मैं कहता हूं कठौती का भी लफड़ा रखने की जरूरत ही नहीं। मन चंगा है तो मन ही गंगा है, कठौती के चक्कर में क्यों पड़े हम? और कबीर कहते हैं, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कितने क्रांतिकारी संत हैं। उन्होंने कहा है कि जब गंगा जल के समान मन निर्मल हो जाता है तो हरि परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे तुमको ढूंढता फिरता है। फिर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान तुमको ढूंढता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है उसके मन मंदिर में मैं निवास करता हूं। एक भक्त ने गीत गाया कि कहां तुमको ढूंढूं कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। जब ये बात कहा भक्त ने तो भगवान ने उत्तर दे दिया, नहीं ढूंढने की है मुझे जरूरत, नहीं ढूंढने की है मुझे जरूरत, और फकत अपने मन को तू निर्मल बना ले, फकत अपने मन को तू निर्मल बना ले। बस मन निर्मल होगा, मैं तेरे मन मंदिर में आ जाऊंगा। जब तुम्हारा मन निर्मल होता है तो आत्मा ही पवित्रता को प्राप्त होकर के परमात्मा की डिग्री को प्राप्त करता है। अपने अपने घर को स्वर्ग बनाइए, पति का आदर कीजिए, पत्नी का ख्याल रखिए, बेटियों को संस्कार दीजिए पहले, फिर शिक्षा बाद को दीजिए। अपने बेटों को भी सत्संग सुनाइए। ये मत सोचना 24 घंटे पढ़ते रहेंगे, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, दिमाग फेल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। बच्चों को भी सत्संग सुनाइए, बहुओं को भी सत्संग सुनना चाहिए, और सास ससुर को तो ज्यादा ही सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि सास ससुर, किसी गांव में सत्संग हो रहा था, ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छी है, थोड़ी देर के बाद छोड़ूंगा, कोई ये मत सोचना बाबा रात भर छोड़ेगा, नहीं, मैं समय पर छोड़ दूंगा। बहुत सी महिलाओं को डर लगता है कि बाबा बहुत जोर जोर प्रवचन दे रहा है, रात भर चिल्लाएगा तो हमारा घर कब जाऊंगी, तो वे अचकचा रही है कि कैसे निकलूं यहां से, फंस गई। वह फंसी नहीं हो, यहां से तो स्वतंत्र जीवन जीने की शक्ति प्राप्त होगी। अभी तो हर आदमी बंधन में है, कोई बीड़ी के बंधन में है, कोई सिगरेट के बंधन में है,
कोई शराब का गुलाम बना बैठा है, कोई काम क्रोध लोभ मोह का गुलाम है, लेकिन सत्संग सुनते सुनते सारे बंधन कट जाएंगे बुराइयों के और गुलामी छूट जाएगी गंदी आदतों की। 3 बहुएं सत्संग सुनने के लिए आई और सत्संग सुन करके जब घर गई, दूसरे दिन सासू उस महात्मा को धन्यवाद देने के लिए आई। महात्मा ने पूछा किस बात का धन्यवाद दे रही हो? बोले मेरी 3 बहुएं सत्संग सुनने कल आपका आई थी, तो मुझे कल से बड़ी शांति मिली। अरे बहुओं ने सत्संग सुनाओ, शांति सासू को कैसे मिल गई? तो सासू ने मुस्कुरा कर कहा बहुओं से ही तो मैं अशांत हो गई थी, और बहुओं ने सत्संग सुन करके अपनी आदतों को बदल लिया तो मुझको शांति मिल गई। तो महात्मा बड़ा मजेदार था, उसने कहा सासू को भी सत्संग सुनना चाहिए, सासू सत्संग सुनेगी तो सासू बदल जाएगी तो बहुओं को भी शांति मिल जाएगी। तुम्हारी शांति और अशांति भी दूसरों से रिलेटिव है, कनेक्टिव है। बेटा बिगड़ जाता है, माँ बाप अशांत हो जाते हैं, माँ बाप बिगड़ जाते हैं, बेटा बेटी अशांत हो जाते हैं। इसलिए सास बहू दोनों सत्संग सुना करो, और एक ढोल खरीद लो और मंजीरा खरीद लो, एक हारमोनियम खरीद लो, सासू मंजीरा बजाए और बहू ढोल बजाए और हारमोनियम तुम्हारा पति बजाए, और ऐसे तराने छोड़िए कि घर की सवाला बला दूर हो जाए। कम से कम आधा घंटे का समय निकालकर भजन भी गाइए। 2 घंटे 2.5 घंटे रोज प्रवचन सुनिए यूट्यूब चैनल में। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में गुरु बाबा का प्रवचन कितने लोग सुनते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। सुनते हो तुम लोग बाबा का? असंग देव सर्च करना और प्रवचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, शेयर भी करना। प्रचारक भक्त बनो, प्रवचन को शेयर करो, दूसरों के मोबाइल में भेजो। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, लेकिन खौलते पानी में दाल भी पक जाती है। कुनकुनी श्रद्धा भक्ति मत करो, तुम्हारी भक्ति खौलती होनी चाहिए, ताकि कल्याण की दाल भी पक कर तैयार हो जाए जल्दी और सबका उद्धार हो जाए। बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। आप जियत लखो आप ठौर करो, आप जियत लखो आप ठौर करो। मुए कहाँ घर तेरा, मुए कहाँ घर तेरा। बंदे कर ले आप निबेरा, ओ बंदे कर ले आप निबेरा। बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करुणा अवतार हैं कबीर साहब। आप जियत लखो, जीते जी अपने आप को देख लो। दुनिया तो तुमने बहुत देखा, पहाड़ देखा, जंगल देखा, नर नारी देखा, गांव देखा, शहर देखा, गाड़ी साड़ी लाड़ी बाड़ी सब देखा, स्त्री पुरुष को देखा, लेकिन खुद को कब देखोगे? स्वयं को देखो।
आप जियत लखो आप ठौर कर, और जीते जी अपना ठौर बनाइए। ठौर माने स्थान बनाइए। मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तू किस घर में रहेगा। जिंदा में तो पता है कि बल्ली कितना रहेगा, ममलखा रहेगा, लेकिन मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। मुझे कहाँ घर तेरा। क्वेश्चन मार्क सत्संग है। कबीर साहब पूछते हैं मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। मरने के बाद ये जीवात्मा कहाँ जाएगा, कहाँ जन्म लेगा। मनुष्य का जन्म मिलेगा कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का जन्म मिलेगा। जो लोग मांसाहारी है उसको कुत्ता बिल्ली भेड़िया बाघ का जन्म मिलेगा। जो गंदी चीजें खाता है उसको सुअर का जन्म मिलेगा। जो बहुत कामी है वो कुत्ता और बंदर और सुअर बनकर पैदा होगा। और जो बहुत क्रोधी है, याद रखना, बहुत क्रोधी बिच्छू और सर्प बनकर रेंगेगा। और जो बहुत लोभी है वो बिल्ली बन करके चुरा कर दूध पिएगा। और जो बहुत अभिमानी है वो बाघ बन करके गरजता रहेगा। और जो बहुत मोही है, मोह में डूबा हुआ है, ममता तू न गई मेरे मन से, जानवर बनकर उसका भी जन्म हो। बहुत ममता मत करना। ममता तू न गई मेरे मन से, 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 ममता तू न गई मेरे मन से। जब मृत्यु होती है ये शरीर भी साथ नहीं जाता। दूसरी चीजें कैसे साथ जाएंगी। किससे ममता करते हो। कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, माता पिता की औकात में रहिए, भगवान बनने की कोशिश मत करिए। कुछ माता पिता सोचते हैं कि अपने बेटा बेटी की 3 पीढ़ियां और ठीक करके जाऊंगा। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो अपना फर्ज पूरा करो। फर्ज पूरा करो। इस जिंदगी का नहीं है भरोसा, इस जिंदगी का, और मजा लूट बंदे साहेब बंदगी का। फर्ज पूरा करिए।